बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट फ़ाद अमीर और आप देख रहे हैं फ़ाद अमीर असील फार्म। एक बार जी फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो लेकिन पुराना टॉपिक लेके। बड़ी इंटरेस्टिंग सी आज की वीडियो है। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी असील बिज़नेस पे, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी। उसमें मैंने आप लोगों से वादा भी किया था कि इसको हम कैरी ऑन करेंगे और इसमें एक-एक पॉइंट करके थोड़ी-थोड़ी करके जिस तरह आप लोगों को समझ भी आ सके पार्ट्स के अंदर वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज बिज़नेस का उसमें जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उस सीरीज़ के अंदर आज चौथा पार्ट है उसका। अच्छा, जो लोग पहली बार आए हैं वो एक बार पहले जाके जो पहले के 3 पार्ट्स हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनको जाके देख लें ताकि मेरी बातों की एक मतलब आप लोगों को समझ बेहतर आ सके, बेस बेहतर आप लोग समझ सकें। क्योंकि पूरी एक आप लोगों को पता है साइकिल होती है, ये एक वीडियो के अंदर तो बात समझाई नहीं जाती। तो पूरी ये साइकिल होती है, उन 3 वीडियोज़ को देखें 1, 2, 3 उसके बाद 4 पे आएँ ताकि आप लोग ईज़िली समझ सकें। अच्छा जी, पहले मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। आज कुछ और जो सवाल थे, उन पे भी आज बात करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, बेल आइकन लाज़मी प्रेस करना है। वीडियोज़ आजकल बहुत मज़े-मज़े की रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, तो उनको जो आप लोगों तक पहुँच सकें और उनको देख के फॉलो किया करें। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल मेरे पास क्या आता है कि फ़हद भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है? अब देखिए मेरी तो काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट है इस जगह के ऊपर। अगर मैं सिंपल रफ़ली एक बात आप लोगों को बताऊँ, इस तरह कैलकुलेट तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर एक रफ़ सी बात भी करूँ, तो ये जो ज़मीन मैंने ली हुई है, जिस ज़मीन के ऊपर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये ज़मीन ही सिर्फ़ 1.5 करोड़ रुपए की है। उसके ऊपर जो पैसे लगाए हैं वो तो अलग हैं। और ये आप लोग केजेज़ मेरे पीछे देख रहे हैं, 50 इधर हैं, 30 केजेज़ उधर हैं। तो बात ये है कि एक-एक केज के अंदर लाखों के परिंदे खड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपका कभी भी सिंपल सी बात ये है ना कि खुडों से सेटअप नहीं बनता, सेटअप शौक से बनता है। सेटअप अंदर परिंदा खुड्डा सिर्फ़ बना लेना, वो तो कोई बात नहीं होती ना, उसके अंदर आपका क्या है, मैटर वो करता है, चीज़ मेन वो होती है। तो अंदर के जो परिंदे हैं, उन पे मेन मेरा हमेशा फ़ोकस रहा है और आगे भी इंशाल्लाह उन्हीं पे फ़ोकस रहेगा। तो आप लोग खुद एक आइडिया लगा सकते हैं कि काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी मेन वजह ये है कि पहले अपना पैशन होता है इंसान का, एक शौक होता है, तभी वो इन्वेस्टमेंट करता है, तभी उस चीज़ पे फ़ोकस कर सकता है। वो कहते हैं ना, जब आपका शौक और आपका प्रोफ़ेशन एक हो जाता है तो काम जो होता है वो मज़ाक लगना शुरू हो जाता है और आप बड़ा एन्जॉय करते हो काम करते हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करता हूँ इस सेटअप पे। तो मेन पहला सवाल ये था, इसका आप लोगों को मैंने जवाब दे दिया है। अब दूसरा इसके अंदर क्या सवाल आता है कि जी अच्छा असील हम रख लेते हैं, उसके अंदर अर्निंग कितनी होती है? बहुत ज़्यादा कॉमनली एक आस्क्ड क्वेश्चन है। कॉमनली लोग ये सवाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के बड़े सेटअप्स की, तो बहुत-बहुत बड़े माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर सेटअप्स बने हुए हैं और चल रहे हैं। लाहौर में है, पेशावर में है, काफ़ी जगहों पे हैं। फिर रावलपिंडी के अंदर मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे करीबी भाई, अपने अहमद भाई जो हैं वो सेटअप चला रहे हैं और सालों से सेटअप चलाते आ रहे हैं। अब इतने बड़े-बड़े सेटअप्स बने हुए हैं और बन रहे हैं आगे भी, तो ऑफ कोर्स प्रॉफ़िट है तभी बन रहे हैं, तभी चल रहे हैं। इस तरह तो कोई नहीं होता ना कि ऐसे ही प्रॉफ़िट बंदा वो सेटअप एक्सटेंड करता रहेगा या बड़ा करता रहेगा, प्रॉफ़िट होगा तभी करेगा ना। अब इसके अंदर अगर आप लोग थोड़ा-सा रफ़ सा आइडिया ले लें कि अगर इतने बड़े-बड़े जो सेटअप्स हैं, या आप लोग किसी से भी जिसका भी बड़ा सेटअप हो उससे आप ये बात एक बार पूछ भी सकते हैं कि उसकी रनिंग कॉस्ट ही जो होती है वही 4-5 लाख रुपए होती है। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर जब आपने इतनी मेहनत करनी है, इतना टाइम आपको देना पड़ता है, कोई आसान काम तो नहीं है, आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना है, एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी है, पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके अंदर कोई प्रॉफ़िट होगा तभी आप करेंगे, नहीं तो वैसे तो कोई भी नहीं करता होता। तो ये भी एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाती है। इसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करता है, प्रॉब्लम हमारे अंदर ये एग्ज़िस्ट करता है कि हमारे लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। हमारे दोस्त होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज अंडा निकाला है मुर्गी ने, तो कल करोड़ रुपए मैं उससे कमा लूँ, तो इतनी जल्दी नहीं होता। थोड़ा सब्र से होती हैं चीज़ें, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद जी तीसरा सवाल, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल चल रहा है कि मेरा जो असील बिज़नेस मॉडल है बेसिकली वो क्या है? काफ़ी सारे मेरे करीबी दोस्त जो होते हैं वो अक्सर कहते हैं, यार फ़हद भाई आपसे जिस चीज़ की डिमांड करें ना, आप माशाल्लाह पूरी कर देते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल होता है? क्या चक्कर होता है? तो वो भी आज एक चीज़ मैं क्लियर करने आया हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। इतना बड़ा मैंने सेटअप बनाया हुआ है।
अंदर ब्रीडिंग चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, वहाँ पे भी चल रही है, हर जगह पे ब्रीडिंग चल रही है और मैंने कोशिश की जितनी मैं मैक्सिमम ब्रीडिंग करवा सकूँ, मैं करवाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप भाइयों की दुआएँ हैं कि ब्रीडिंग चल भी बहुत अच्छी रही है। लेकिन फिर भी मैं चिक्स के जो मेरे ऑर्डर्स थे वो मैं पूरे नहीं कर पा रहा था। तो साल डेढ़ साल पहले मैंने इस चीज़ पे एक इनिशिएटिव लिया, एक चीज़ मैंने ट्राई करने के लिए मैंने स्टार्ट किया कि मेरे जो करीबी दोस्त थे या मेरे जो शागिर्द थे, उनको मैंने कुछ बर्ड्स दिए। उनसे मैंने मतलब कि नायाब जो हमारी लायंस हैं ऑफ कोर्स वो मैंने उनको दी और उनसे अब मैं चिक्स मँगवाता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि मेरी जो क्वालिटी है जिसका मैंने वादा किया हुआ है अपने दोस्तों से, जो लेने हर बंदा मेरे पास आता है, वो क्वालिटी भी डिलीवर होती है, ऑर्डर्स भी पूरे होते हैं, बर्डन भी शेयर हो जाता है और एक बेहतरीन सा चल जाता है। हमारा बेसिकली जो बिज़नेस मॉडल है, जिन लोगों ने बिज़नेस पढ़ा हुआ है वो तो समझ सकते हैं कि जिसको चेन बिज़नेस कहते हैं, हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं क्योंकि हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि एक इंसान कभी कामयाब नहीं होता, एक टीम ज़रूर कामयाब होती है। तो हम एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। वैसे तो मेरे जो ब्रीडिंग सेटअप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा-सा एक आइडिया देने के लिए मैं कुछ सेटअप्स का आप लोगों से ज़िक्र करता हूँ। जिस तरह उकाड़ा के अंदर हमारे समी भाई हैं, उनने अपने छत के ऊपर सेटअप बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे केजेस बनाए हुए हैं और उसके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी मेरी ब्रीड्स हैं, जिनके चिक्स मुझे जब भी जितने रिक्वायर्ड होते हैं, मैं आराम से मँगवा लेता हूँ। मुझे इश्यू नहीं होता, मेरे आगे के भी ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं और मुझे उसकी क्वालिटी की या किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होती। फिर हमारे शहाब भाई हैं डीआई खान के अंदर टांक में, उनने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ है माशाल्लाह से, उनके पास भी बहुत सारे मेरे ब्रीडर्स खड़े हुए हैं। फिर मेरा एक शागिर्द यहाँ पे एबटाबाद में होता है ज़रार, उसके पास बहुत-बहुत नायाब परिंदे खड़े हुए हैं, वहाँ से आ जाती हैं चीज़ें। फिर कराची के अंदर वक़ार है, विक्की जिसको सारे दोस्त जानते हैं, विक्की अवान के नाम से मैंने एक बार विक्की उसको बोल दिया था, तो सब ने ही उसका नाम ही विक्की रख दिया है, तो उसका भी सेटअप बना हुआ है। वो भी डायरेक्ट मतलब कि मुझे चीज़ें भी भेज देता है और डायरेक्टली भी वो कुछ चीज़ें वो कराची की मार्केट के अंदर ईज़िली सप्लाई कर देता है। नाम तो बहुत सारे हैं, सेटअप्स बहुत सारे हैं, कुछ नाम क्यों लेने ज़रूरी थे, वो आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए ज़रूरी थे। अब ये सेटअप्स फंक्शन किस तरह करते हैं? अब ये तो नहीं है ना कि एक परिंदा पकड़ा, जोड़ा लगाया, सेटअप बन गया, इस तरह तो सेटअप नहीं बनता। अब यहाँ पे होता क्या है, अब जिस तरह ये जो 4 नाम आप लोगों के सामने मैंने लिए हैं, इनके अंदर जितने परिंदे हैं, सब मेरी मर्ज़ी के परिंदे हैं। मादियाँ मेरी मर्ज़ी की हैं, जोड़े मेरी मर्ज़ी के हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स रिज़ल्ट मुझे अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट चाहिए। जो आगे मैंने प्रॉपर क्वालिटी का काम करना है, हमने वो काम तो नहीं करना ना, यहाँ से चूज़े पकड़े, उधर से चूज़े पकड़े, इधर से पट्ठा पकड़ा, उधर से पट्ठी पकड़ी, बस दे दिया लोगों को, जी यही अमरोहा है, तो यही लासानी है, तो यही सब कुछ है। इस तरह से तो हमने नहीं करना, हमने क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाना है, शौकीनों तक पहुँचाना है, उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डेढ़ साल ये चीज़ करने के बाद आप लोगों के सामने लाया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर हमें सक्सेस मिली और बहुत ही हमारा ये मॉडल जो है सक्सेसफुल रहा मॉडल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से। अब वहाँ पे भी उनका भी बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, मुझे भी ईज़िली चेक्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ये चीज़ चल रही है और बहुत अच्छी ये चीज़ ग्रो कर रही है। अब इसके अंदर एक और भी सवाल आ जाता है, अब इसमें सवाल एक और आ जाता है कि जी अब जिस तरह कुछ लोग होते हैं जिनका शौक नहीं होता, लेकिन वो बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें जो चीज़ है ना, जो समझने वाली बात है, जब तक आपको एक चीज़ का शौक नहीं है, आप उसका बिज़नेस नहीं कर सकते। आपको पहले उसका शौक होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं। रीजन बेस्ड काम होता है ये, बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। ये नहीं होता कि आप कहीं पे भी कोई भी बर्ड रख लोगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सिंपल सी आपको एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे अमरोहों का शौक है। मैं जी एक नया सेटअप बनाने लगा हूँ, मैंने 2, 4, 5 को मुर्गे रखने हैं। मुझे शौक अमरोहों का है। मैं एक बंदे के पास जाता हूँ वो करने के लिए, सेटिंग बनवाने के लिए। मुझे मिल खाए जाते हैं, तो मेरा तो वहाँ पे मेरे लिए तो किसी काम के नहीं है ना, मेरे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। या एक बंदा है उसको थाइस का शौक है, उसको मैं अमरोहे लाहौर के अंदर पकड़ा देता हूँ कि ये लें जी आप अमरोहों का लाहौर में चलाएँ जी सेटअप। तो वो तो उस बंदे के ना किसी काम के, ना वो उस मार्केट के अंदर उस तरह से टारगेट कर सकेगा। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, सारी चीज़ें समझ के उसके बाद ये बिज़नेस किया जा सकता है, उसके बाद इसके अंदर आप सक्सेस का वो कर सकते हैं और इसके अंदर आपको टाइम देना है, आपको प्रॉपर टाइम देना है, आपको प्रॉपर अपना एक सब्र के साथ काम करना है। उसके बाद एक और सवाल आता है
एक और बहुत ज़्यादा कॉमनली ये सवाल मेरे से किया जाता है कि फ़हद भाई अगर हमने आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी हो या हम इन्वेस्ट करें तो किस तरह से होगा, क्या होगा, किस तरह बिज़नेस किया जाएगा? देखें, इसमें सिंपल सी बात ये है कि आप हर किसी के साथ कारोबार नहीं कर सकते। बात बड़ी सिंपल सी है, किसी को मेरी समझ नहीं आएगी, किसी को की समझ मुझे नहीं आएगी। हर बंदे के साथ कारोबार नहीं किया जाता। कारोबार जब भी होता है, जब भी आप एक चेन में काम करते हैं, एक साथ मिल के एक टीम में काम करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर आप ट्रस्ट, उसके बाद दूसरी बात आपकी आ जाती है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये चीज़ें जब तक नहीं होती, आप कारोबार नहीं कर सकते कभी भी। तो पहले ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक-दूसरे को समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद अगली बातें की जा सकती हैं, उसके बाद अगली डिस्कशंस पे ज़रूर जाया जा सकता है, क्योंकि हमारा तो मकसद ही है कि अच्छा जो शौक है, अच्छी जो नायाब नस्लें हैं, वो अच्छे से अच्छे शौकीनों के पास, स्टूडेंट्स के पास, हर तरह के बंदे के पास हम वो शौक को पहुँचा सकें, ताकि इस असील कारोबार को और इस असील इंडस्ट्री को हम उस मकाम पे लेके जा सकें जिसका हमने कभी ड्रीम किया था। और इंशाल्लाह मेरे भाइयों की दुआएँ रही, आप सबकी सपोर्ट रही, तो उधर तक हम ज़रूर एक दिन इसको इंशाल्लाह लेके जाएँगे। उसके बाद आ जाती है अगली बात ये कि अब यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस की मैंने वो कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर जवाब दे दूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिस भी हो गई होंगी, डेफ़िनेटली हो गई होंगी। उसमें अब आप लोगों ने करना ये है कि कमेंट सेक्शन में जो इनके अंदर आप एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, जो आप लोग पूछना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। कोशिश मैं ये करूँगा कि उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक बार फिर से अगले हफ़्ते 10 दिन के अंदर एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएँ और मेरे दोस्तों के लिए, मेरे भाइयों के लिए आसानियाँ हो जाएँ। बाकी उम्मीद रखता हूँ वीडियो आज आप लोगों को पसंद आई होगी आज की। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ आपका होस्ट फ़हद अमीर। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।